वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीका के सदर ट्रंप से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर जोर। अमरीकी कंपनियों को IT, ज़राअत, कानकनी, मादनियात और तवानाई में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म और सदर ट्रंप ने इलाकाई सिक्योरिटी बशमूल इंसदाद दहशतगर्दी पर भी बात की। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में अमरीका के सदर के साथ नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क में मुस्लिम रहनुमाओं को एतमाद में लेने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और उन्हें अमन का अलमबरदार करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की कोशिशों से गज़ा में जंग बंदी की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान अमरीका तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना, दिलेराना और फैसलाकुन क़यादत को सराहते हुए कहा कि ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में सहूलत फराहम की और जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जुमे की शाम खिताब करेंगे। सदर ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन, पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक भी उमूर उजागर किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में माशी टीम ने टैक्स महासल और माली कारकर्दगी का डेटा शेयर कर दिया। IMF का गुज़श्ता माली साल में टैक्स हदफ पूरा ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। FBR ज़राए का कहना है कि महंगाई में नुमायां कमी, सुस्त माशी सरगर्मियाँ और अदालती मुकदमात हदफ पूरा न होने की वजह करार दिए गए हैं। बीजिंग में CPEC की 14वीं मुश्तरका ताउन कमेटी का इजलास जारी। JCC इजलास दोनों ममालिक के वज़रा, लाइन मिनिस्ट्रीज़ के हुकाम और शोबाजाती माहिरीन पर मुश्तमिल है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं, एतमाद और मुश्तरका तकदीर में बंधे हैं। CPEC फ़ेज़ 2 अवाम और नौजवानों पर मबनी तरक्की का नया दौर होगा। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए 10,000 PhD स्कॉलरशिप्स की तजवीज़। डेरा इस्माइल खान में दराजिंदा दानासर के मकाम पर मिनी ट्रक ब्रेक फेल होने से खाई में जा गिरा। हादसे में 11 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। ट्रक में सवार अफराद खानूज़ई से डेरा इस्माइल खान जा रहे थे। टांक में कोट खदक में रात गए मुसल्लह अफराद की अमन कमेटी के सदर के घर पर फायरिंग। अमन कमेटी के सदर सलाहुद्दीन जाँ बहक और भाई जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई, तफ्तीश जारी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट पास करना ज़रूरी करार दिया गया है। निजी मेडिकल कॉलेज लिस्ट में नाम आने पर उम्मीदवार को UHS में 1/3 फ़ीस जमा करानी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब के मुख्तलिफ इदारों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज़ को रुपया खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। चाहती हूँ कि कैंसर के हर मरीज़ का इलाज मुमकिन बनाया जाए। सिंध काबीना में तब्दीलियों का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध काबीना में तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक सिंध काबीना में चंद नए अरकान को शामिल किया जाएगा। 4 से 5 अरकान सिंध काबीना के कलमदान भी तब्दील किए जाएंगे। वज़ीर आला हाउस से कई वज़रा और अरकान असम्बली को टेलीफोन कॉल्स मौसूल हो गईं। वज़ीर आला ने कई वज़रा और अरकान असम्बली को सुबह मुलाकात के लिए बुलाया है। मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्से में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5, गहराई 195 किलोमीटर और मरकज़ हिंदुकश था। ज़लज़ले से कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
मलाला यूसुफजई फ़ंड ने गज़ा में लड़कियों, बच्चों और ख़ानदानों के लिए काम करने वाली तंजीम इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर एड, रिलीफ एंड असिस्टेंस के लिए $1 लाख इमदाद का ऐलान कर दिया। ये रकम मलाला फ़ंड और INARA बेघर फ़लस्तीनी बच्चों की तालीम और नफसियाती मदद फराहम करने में इस्तेमाल करेगा। मलाला ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमें नस्ल कुशी के खात्मे का मुतालबा जारी रखना चाहिए। रहनुमाओं को इसराइल पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालना चाहिए ताकि वो मुहासरा ख़त्म करें, तमाम सरहदें, गुज़रगाहें खोले और मुस्तकिल जंग बंदी नाफिज करे। मलाला ने यह ऐलान मिस्र में INARA के रिलीफ कैंप के दौरे के मौके पर किया। माइक्रोसॉफ्ट ने इसराइली खुफिया एजेंसी की टेक्नोलॉजी तक रसाई बंद कर दी। बरतानवी अखबार के मुताबिक इसराइली खुफिया एजेंसी फ़लस्तीनियों की निगरानी के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर इस्तेमाल कर रही थी। कॉल रिकॉर्ड डेटा की निगरानी के लिए इसराइली इक़दाम माइक्रोसॉफ्ट की शराइत की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। पाकिस्तान ने एशिया कप T20 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज की शानदार बॉलिंग सिर्फ 136 रन के हदफ का कामयाबी से दिफा किया। पाकिस्तान टीम 8 विकेट पर 135 रन बना सकी थी। मोहम्मद हारिस 31 और मोहम्मद नवाज 25 रन बनाकर नुमाए रहे। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब ने 2 और नवाज ने 1 विकेट हासिल की। शाहीन अफरीदी को ऑलराउंड कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तान ने मैच 11 रन से जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में पहली बार आमने सामने होंगी। हम जानते हैं कि हमने फाइनल में क्या करना है, हम तैयार हैं। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि जिस तरह बॉलर्स ने बॉलिंग की, फील्डिंग में कारकर्दगी दिखाई, वो बेहतरीन है। अगर आप ऐसे मैचेस जीतें तो आप वाकई ख़ास टीम हैं। शाहीन अफरीदी ने इब्तिदा से दबाव डाला। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि प्लान था पावर प्ले में प्रेशर डालकर विकेट हासिल करने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेशी कप्तान जाकिर अली ने कहा कि इस टूर्नामेंट में हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की। रियासती हैसियत के मुतालबे पर मकबूजा लद्दाख में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद काबिज भारत सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे पर जेन जी सड़कों पर निकली थी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने हुक्मरान जमात BJP के दफातर को आग लगा दी थी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया था। मुजाहिरीन पर गोली चलाई थी। वाक़े में 4 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए थे। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा लद्दाख के रहनुमा सोनम वांगचक पर इश्तिआल अंगेज़ी का इल्ज़ाम लगाया, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मोदी हुकूमत ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 को मनसूख करके मकबूजाबादी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। और गुलकारा नाहिद अख्तर के मद्दाह आज उनकी 68वीं सालगिरह मना रहे हैं। सुरीली गुलकारा के मद्दाह उनकी वापसी के ख्वाहिशमंद हैं।